क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे? क्या आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वही पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं? सोचिए, अगर आपको आज मौका मिले खुद को फिर से बनाने का, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का और अपनी जिंदगी को पूरी तरह रीडिजाइन करने का, तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि सच ये है, आपको नई जिंदगी शुरू करने के लिए नई जगह, नया पैसा या नया समय नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, खुद को बदलने की सच्ची समझ। और आज हम उसी समझ को खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ जो साइंटिफिकली प्रूवन है और प्रैक्टिकली काम करते हैं। हर इंसान अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से जीता है। अगर आप खुद को कहते हो मैं लेजी हूं, तो आप डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आप कहो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहा हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा, वो कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। यही फर्क है बिहेवियर और आइडेंटिटी में। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे अपने एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। आप जिम ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन अंदर से अब भी खुद को लेजी मानते हो, तो कुछ दिन बाद आपका बिहेवियर फिर उसी आइडेंटिटी के अनुसार वापस चला जाएगा। क्योंकि सच ये है, आप अपने बिलीफ सिस्टम के खिलाफ ज्यादा समय तक नहीं जा सकते। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो आपको सिर्फ हैबिट्स नहीं, अपने बारे में जो कहानी आप खुद को सुनाते हो उसे बदलना होगा। अब सवाल आता है, ये कैसे होगा? सबसे पहले आपको अवेयरनेस लानी होगी। आप खुद से पूछो, मैं अपने बारे में क्या मानता हूं? क्या मैं सोचता हूं कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं? क्या मैं मानता हूं कि मैं जल्दी हार मान जाता हूं? क्या मैं खुद को एवरेज समझता हूं? क्योंकि यही बिलीव्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं और वही आइडेंटिटी आपके एक्शंस को कंट्रोल करती है। अब दूसरा स्टेप, रीफ्रेमिंग आइडेंटिटी। आपको अपने पुराने लेबल्स हटाने होंगे और नए लेबल्स कॉन्शियसली अडॉप्ट करने होंगे। लेकिन ध्यान रखना, यह फेक एफर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप आज बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं हो और आप कहो मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूं, तो आपका दिमाग उसे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए सही तरीका है प्रोग्रेसिव आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं डिसिप्लिन्ड हूं की जगह कहो मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं। मैं कॉन्फिडेंट हूं की जगह मैं रोज थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट बन रहा हूं। इससे आपका माइंड रेजिस्ट नहीं करेगा, बल्कि एक्सेप्ट करेगा। अब तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, प्रूफ देना। आपका दिमाग वर्ड्स से नहीं, एविडेंस से बदलता है। इसलिए आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने होंगे जो आपकी नई आइडेंटिटी को प्रूव करें। अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हो, तो रोज 5 मिनट भी काम करो, लेकिन स्किप मत करो। अगर आप रीडर बनना चाहते हो, तो रोज 2 पेजेस पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। जब आप ये छोटे एक्शंस रिपीट करते हो, तो आपका दिमाग कहता है हाँ, ये इंसान सच में बदल रहा है, और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगती है। यही प्रोसेस है एक्शन, एविडेंस, आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्गर एक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, आइडेंटिटी चेंज एक दिन में नहीं होता, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हर दिन आप या तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहे हो या नई आइडेंटिटी को बिल्ड कर रहे हो। जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आप अपनी लेजी आइडेंटिटी को मजबूत करते हो। जब आप एक्शन लेते हो, तो आप अपनी डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी को मजबूत करते हो। इसलिए अगली बार जब आप कोई डिसीजन लो, तो खुद से एक सवाल पूछना, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं और उस इंसान के हिसाब से मुझे अभी क्या करना चाहिए। यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब डिसीजंस आइडेंटिटी बेस्ड हो जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। और याद रखो, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, हर दिन अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जीना। धीरे धीरे वही थोड़ा थोड़ा आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और यहीं से शुरू होता है आपका असली रीबिल्ड। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप आगे बढ़ोगे या रुक जाओगे। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता।
ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक होता है, यानी हम अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं। उदाहरण, एक स्टूडेंट जो बार बार फेल होता है, अगर वो मान ले कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, तो वो कभी इंप्रूव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सोचे कि मुझे सही तरीका नहीं पता लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बदल जाएगा। और यही वो सटल डिफरेंस है जो एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच गैप बना देता है। क्योंकि सिचुएशन वही रहती है, रिसोर्सेज भी वही रहते हैं, लेकिन माइंडसेट बदलते ही रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अब इसे और गहराई से समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हर चैलेंज को एक थ्रेट की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर वो फेल हुआ तो लोग उसे जज करेंगे, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। वो सोचता है ये मुझे कुछ नया सिखाएगा। यही वजह है कि एक ही सिचुएशन में एक इंसान रुक जाता है और दूसरा आगे बढ़ जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, फेलियर का असली मतलब क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है फेलियर मतलब मैं केपेबल नहीं हूं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है फेलियर मतलब फीडबैक है कि मुझे अपना तरीका बदलना है। उदाहरण, मान लो आप एक स्किल सीख रहे हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। पहली बार आप स्टेज पर गए और आप नर्वस हो गए, आपकी आवाज कांपने लगी। अब दो रास्ते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए बना ही नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट, मुझे प्रैक्टिस और टेक्निक की जरूरत है, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। यही सोच आपकी डायरेक्शन तय करती है। अब सवाल आता है, अगर हमारा माइंडसेट इतना पावरफुल है तो हम इसे चेंज कैसे करें। पहला स्टेप, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को नोटिस ही नहीं करते, लेकिन वही थॉट्स उनकी रियलिटी बना रहे होते हैं। जब भी आप अपने दिमाग में सुनो मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से पूछो क्या यह फैक्ट है या सिर्फ एक बिलीफ है। क्योंकि अक्सर ये सिर्फ एक पुरानी कंडीशनिंग होती है जो आपने सोसाइटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस या लोगों से सीख ली होती है। दूसरा स्टेप, लैंग्वेज बदलो। आप जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो वही आपके माइंडसेट को शेप करती है। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूं। यह मुश्किल है की जगह यह चैलेंज है जो मुझे ग्रो करेगा। ये छोटे चेंजेस आपके ब्रेन को नई दिशा देते हैं। तीसरा स्टेप, प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ रिजल्ट देखता है, मुझे जीतना है, मुझे परफेक्ट होना है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट प्रोसेस पर फोकस करता है, मुझे सीखना है, मुझे इंप्रूव करना है। एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करोगे तो फेलियर आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करोगे तो हर फेलियर आपको मजबूत बनाएगा। अब एक और पावरफुल बात, आपका एनवायरनमेंट भी आपके माइंडसेट को शेप करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो ग्रोथ, लर्निंग और इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लगेगा। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो, आप क्या सुन रहे हो, आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आपकी जिंदगी आपके डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनते, आप रोज के छोटे एक्शंस से बनते हो। प्रिंसिपल 1% इंप्रूवमेंट रूल, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो एक साल में आप पूरी तरह बदल सकते हो। उदाहरण, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 5 पुशअप्स, रोज 10 मिनट स्किल सीखना। ये छोटे एक्शंस कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इतने छोटे एक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच ये है, सक्सेस कोई एक बड़ा जंप नहीं है, सक्सेस हजारों छोटे स्टेप्स का रिजल्ट है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। हैबिट्स दो तरह की होती हैं, गुड हैबिट्स जो आपको आगे ले जाती हैं, बैड हैबिट्स जो आपको पीछे खींचती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों का इंपैक्ट धीरे धीरे दिखता है। अगर आप रोज जंक फूड खाते हो तो आपको अगले दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन 6 महीने बाद उसका असर दिखेगा। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो तो आपको अगले दिन 6 पैक नहीं मिलेगा, लेकिन 6 महीने बाद फर्क साफ दिखेगा। यही है डिलेड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो हैबिट छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, हैबिट लूप। हर हैबिट 3 चीजों से मिलकर बनती है। क्यू यानी ट्रिगर जो हैबिट शुरू करता है,
रूटीन यानी एक्शन जो आप करते हो, रिवॉर्ड जो आपको अच्छा फील कराता है। उदाहरण, क्यू आपको बोर्डम फील हुआ, रूटीन आपने फोन उठा लिया, रिवॉर्ड आपको इंस्टेंट डोपामीन मिला। इसलिए आप बार बार वही हैबिट रिपीट करते हो। अब अगर आपको हैबिट बदलनी है तो आपको पूरा सिस्टम बदलना होगा। बैड हैबिट हटाने के लिए ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो, उसे अवॉइड या रिप्लेस करो। गुड हैबिट बनाने के लिए आसान ट्रिगर बनाओ, एक्शन को सिंपल रखो, रिवॉर्ड को फील करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, स्टार्ट स्मॉल। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे शुरुआत ही बहुत बड़ी कर देते हैं। मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा और 3-4 दिन बाद सब खत्म। इसलिए रूल सिंपल है, इतना छोटा स्टार्ट करो कि आप मना ही ना कर सको। 2 घंटे की जगह 10 मिनट, 50 पुशअप्स की जगह 5 पुशअप्स। क्योंकि गोल ये नहीं है कि आप आज परफेक्ट बन जाओ, गोल ये है कि आप कंसिस्टेंट बनो। अब एक और पावरफुल टेक्निक, हैबिट स्टैकिंग। नई हैबिट को पुरानी हैबिट के साथ जोड़ो। चाय पीने के बाद 5 मिनट पढ़ूंगा, ब्रश करने के बाद 5 पुशअप्स करूंगा। इससे आपका ब्रेन नई हैबिट को जल्दी एक्सेप्ट करता है। अब एक क्रिटिकल पॉइंट, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आप 2 दिन 100% एफर्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर आप 30 दिन 20% एफर्ट लगाओ तो उसका इंपैक्ट कहीं ज्यादा होगा। रोज 10 मिनट मतलब 300 मिनट महीना, कभी कभी 2 घंटे मतलब 0 कंसिस्टेंसी। अब सोचो कौन जीतेगा? अब एक और रियलिटी समझो, आप हैबिट्स नहीं बनाते, हैबिट्स आपको बनाती हैं। हर दिन आप जो रिपीट करते हो वही आप बनते जाते हो। अगर आप रोज सीखते हो तो आप लर्नर बनते हो, अगर आप रोज डिसिप्लिन दिखाते हो तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बनते हो, और यही वापस जुड़ता है आपकी आइडेंटिटी से। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन तब काम करता है जब आप इंस्पायर्ड होते हो, लेकिन डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब आपका मन नहीं करता। उदाहरण, अगर आप जिम जाते हो सिर्फ मोटिवेशन से तो 3-4 दिन बाद छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपने रूटीन बना लिया तो आप बिना मोटिवेशन के भी जाओगे। इसलिए असली गेम है कंसिस्टेंसी, नॉट इंटेंसिटी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, क्योंकि जब मोटिवेशन खत्म होता है तो उन्हें लगता है कि अब करने का कोई रीजन नहीं बचा। लेकिन सच ये है, मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग हमेशा स्टेबल नहीं रहती। आज आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, कल आपका मन नहीं करेगा, और यही नेचुरल है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी को फीलिंग्स पर चलाओगे तो आपकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। यहीं पर डिसिप्लिन एंटर करता है। डिसिप्लिन का मतलब है आप वो काम करते हो जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू कराता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप हर बार शुरुआत तो करोगे लेकिन कभी फिनिश नहीं कर पाओगे। अब सवाल आता है, डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है? पहला स्टेप, डिसीजन लेना। डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये कॉन्शियस डिसीजन है। आप डिसाइड करते हो मैं ये काम करूंगा चाहे कुछ भी हो, और जब आप बार बार उस डिसीजन को फॉलो करते हो तो वही डिसिप्लिन बन जाता है। दूसरा स्टेप, सिस्टम बनाओ, विल पावर पर मत डिपेंड करो। विल पावर लिमिटेड होती है लेकिन सिस्टम पावरफुल होता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज सुबह वर्कआउट करना चाहते हो तो रात में ही कपड़े निकाल कर रख दो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहते हो तो फोन से अननेसेसरी एप्स हटा दो। इससे आपको हर बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम खुद आपको गाइड करेगा। तीसरा स्टेप, रूल बनाओ, नो एक्सक्यूजेस। आपको अपने लिए क्लियर रूल्स बनाने होंगे। मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो, मैं रोज 5 पुशअप्स करूंगा, नो एक्सक्यूज। क्योंकि जैसे ही आप एक्सक्यूजेस अलाउ करते हो डिसिप्लिन कमजोर होने लगता है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिसिप्लिन का मतलब है आप आज की छोटी खुशी सैक्रिफाइस करते हो फ्यूचर की बड़ी सक्सेस के लिए। एग्जाम्पल, अभी नेटफ्लिक्स देखने की इच्छा है लेकिन आप पढ़ाई चूज करते हो। अभी आराम करने का मन है लेकिन आप वर्कआउट चूज करते हो। यही छोटे सैक्रिफाइसेस आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। अब एक और रियलिटी, डिसिप्लिन शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में फ्रीडम देता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो आप मेंटली स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन अगर आप अनडिसिप्लिन्ड हो तो शॉर्ट टर्म में कंफर्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल। अब एक सिंपल फॉर्मूला समझो, स्मॉल डिसिप्लिन इनटू लॉन्ग टाइम इक्वल्स टू मैसिव रिजल्ट। आपको एक्सट्रीम बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंट बनना है।
रोज थोड़ा काम करो, रोज थोड़ा इंप्रूव करो, रोज अपने कमिटमेंट को निभाओ और धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आप अपने एनवायरनमेंट का एवरेज होते हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो ग्रोथ चाहते हैं तो आप भी ग्रो करोगे। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस के बीच हो तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल टिप, फोन नोटिफिकेशंस बंद करो, प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहो, अपने एनवायरनमेंट को गोल के हिसाब से डिजाइन करो। और यही वो हिडन फैक्टर है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस सिर्फ विल पावर से आती है, लेकिन सच ये है आपका एनवायरनमेंट क्वाइटली आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा होता है। आप सोचते हो कि आप चॉइस ले रहे हो, लेकिन असल में आपका माहौल आपके लिए चॉइस आसान या मुश्किल बना रहा होता है। अब इसे और क्लियरली समझते हैं। अगर आपके सामने फोन पड़ा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर फोन साइलेंट है, दूर रखा है, तो फोकस करना अपने आप आसान हो जाएगा। यही फर्क है विल पावर वर्सेस एनवायरनमेंट डिजाइन। विल पावर आपको बार बार फाइट कराता है, एनवायरनमेंट आपको बिना फाइट के सही डायरेक्शन में ले जाता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन यानी घर्षण। गुड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन कम करो, बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ। एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो किताब को अपने बेड या टेबल पर रखो, इजी एक्सेस। अगर आप फोन कम यूज करना चाहते हो तो उसे दूसरे कमरे में रखो, हार्ड एक्सेस। छोटा सा चेंज लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, सोशल एनवायरनमेंट यानी लोगों का असर। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हो। अगर आपके आसपास लोग कंप्लेन करते हैं तो आप भी कंप्लेन करने लगोगे। अगर आपके आसपास लोग ग्रो करना चाहते हैं तो आप भी मोटिवेटेड फील करोगे। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसकी बातें सुन रहे हो, क्योंकि माइंडसेट और हैबिट्स बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब एक और लेवल समझो, डिजिटल एनवायरनमेंट। आज के टाइम में आपका फोन ही आपका सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है। आप क्या स्क्रॉल करते हो, आप क्या वीडियोस देखते हो, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो, ये सब मिलकर आपके थॉट्स बना रहे हैं। अगर आप रोज नेगेटिव कंटेंट देखते हो तो आपका माइंड भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप लर्निंग, ग्रोथ और पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपका थिंकिंग पैटर्न बदल जाएगा। इसलिए एक रूल बना लो, जो कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूं क्या वो मुझे बेहतर बना रहा है? अगर नहीं तो उसे तुरंत रिप्लेस करो। अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, एनवायरनमेंट रीसेट। आपको अपने सराउंडिंग्स को रीसेट करना होगा। क्लीन वर्कस्पेस, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस, क्लियर गोल्स विजिबल। एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें रखो, वॉल पर अपना गोल लिखो, फोन में सिर्फ यूजफुल एप्स रखो। इससे आपका ब्रेन बार बार रिमाइंड होगा कि आपको क्या करना है। अब एक और डीप बात समझो, आप स्ट्रांग नहीं बनते, आप स्मार्ट बनते हो। स्ट्रांग इंसान टेम्पटेशन से लड़ता है, स्मार्ट इंसान टेम्पटेशन को अपने पास आने ही नहीं देता। और यही एनवायरनमेंट डिजाइन का असली पर्पस है। आपकी इमोशंस ही आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं। अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप गलत डिसीजंस लेते हो, अगर आप काम हो तो आप सही डिसीजंस लेते हो। टेक्निक है पॉज एंड ऑब्जर्व। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो, पहले ऑब्जर्व करो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है और यही स्किल है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनाती है। क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो सबके पास आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। अब एक गहरी बात समझो, इमोशन खुद प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन प्रॉब्लम है। गुस्सा आना गलत नहीं है, डर लगना गलत नहीं है, स्ट्रेस फील करना भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आप इन इमोशंस के इन्फ्लुएंस में गलत डिसीजन ले लेते हो। गुस्से में बोले गए शब्द, स्ट्रेस में लिया गया डिसीजन, फियर की वजह से छोड़ा गया अपॉर्चुनिटी, ये सब आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसलिए इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना और हैंडल करना है। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, आपका पहला इंस्टिंक्ट होता है तुरंत रिएक्ट करना। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां आपको खुद को रोकना है। यही है पॉज पावर। आप सिर्फ 5-10 सेकंड रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, मैं अभी जो करने जा रहा हूं क्या वो सही है? इतना सा पॉज आपको गलत डिसीजन लेने से बचा सकता है। अब अगला स्टेप, नेम द इमोशन। जब आप अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करते हो तो उसका कंट्रोल अपने आप कम हो जाता है। मैं गुस्से में हूं, मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है।
रिसर्च बताती है कि जब आप इमोशन को नाम देते हो तो ब्रेन का रैशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और इमोशनल इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब एक और पावरफुल टेक्निक, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, बिना सोचे। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, सोच समझकर। आपको हर सिचुएशन में खुद से पूछना है, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड, क्योंकि रिएक्शन अक्सर रिग्रेट देता है और रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इमोशनल ट्रिगर्स। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो उसे इंस्टेंटली इमोशनल बना देते हैं। किसी की बात, कोई सिचुएशन, कोई पास्ट मेमोरी। आपको अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, क्योंकि जब आप जानते हो कि आपको क्या ट्रिगर करता है तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रह सकते हो। अब एक डीप ट्रूथ, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो, और यही असली पावर है। अगर कोई आपको इंसल्ट करता है तो आपके पास चॉइस है रिएक्ट करना या इग्नोर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास चॉइस है पैनिक करना या सॉल्यूशन ढूंढना। आपकी लाइफ आपके रिस्पॉन्सेस का रिजल्ट है। नॉलेज यूजलेस है अगर आप एक्शन नहीं लेते। आप जितना भी सीख लो, अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। रूल, लर्न, अप्लाई, इंप्रूव, रिपीट। और यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। वे सीखते बहुत हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती। अब एक सच्चाई समझो, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आपको जो जानते हो उसे लागू करने की जरूरत है, क्योंकि सक्सेस का रिलेशन नॉलेज से नहीं, एग्जीक्यूशन से है। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। लर्न, आपने कुछ नया सीखा। अप्लाई, आपने उसे रियल लाइफ में इस्तेमाल किया। इंप्रूव, आपने मिस्टेक से सीखा। रिपीट, आपने प्रोसेस को लगातार किया। यही साइकिल आपको ग्रो कराती है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? लोग लर्न पर स्टक हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैं और सीख लो फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। इसीलिए एक रूल याद रखो, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। आप कभी 100% रेडी नहीं होंगे, लेकिन आप एक्शन लेकर रेडी बन सकते हो। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो पहले वीडियो परफेक्ट होने का वेट मत करो, पहला वीडियो अपलोड करो। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, स्मॉल स्टार्ट करो। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन नॉट थिंकिंग। ज्यादातर लोग क्लैरिटी के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन क्लैरिटी एक्चुअली एक्शन से आती है। जब आप एक्शन लेते हो तो आपको पता चलता है क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा और कहां इंप्रूव करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, फियर ऑफ एक्शन। लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? फेलियर का डर, लोगों का जजमेंट, सेल्फ डाउट। लेकिन सच यह है, फियर कभी खत्म नहीं होगा। आपको फियर के साथ ही एक्शन लेना होगा। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस आने से नहीं आता। अब एक सिंपल रूल, टेक इम्परफेक्ट एक्शन। आपका एक्शन परफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका एक्शन कंसिस्टेंट होना चाहिए। इम्परफेक्ट एक्शन लर्निंग देता है, नो एक्शन रिग्रेट देता है। अब एक और डीप बात, एक्शन बिल्ड्स आइडेंटिटी। जब आप रोज एक्शन लेते हो तो आप डूअर बनते हो। जब आप सिर्फ सोचते हो तो आप थिंकर बनकर रह जाते हो। और दुनिया में फर्क यही है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम, डेली एक्शन रूल। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। बस वही एक काम करो हर दिन। धीरे धीरे ये छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स में बदल जाएंगे। अब आखिरी बात, आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, आपको मैसिव नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, कंसिस्टेंट एक्शन। क्योंकि अंत में आपकी लाइफ इस बात से नहीं बदलती कि आपने क्या सीखा, आपकी लाइफ इस बात से बदलती है कि आपने क्या किया। और जिस दिन आप ये समझ जाते हो, उस दिन से आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है, क्योंकि तब आप सिर्फ सोचते नहीं, आप करते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप बदल सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि आप सच में बदलना चाहते हो।
क्योंकि ट्रूथ ये है, कोई भी इंसान अपने पास्ट से बंधा नहीं होता। आप हर दिन खुद को रीबिल्ड कर सकते हो। आज से आप अपनी आइडेंटिटी बदल सकते हो, अपनी हैबिट्स बदल सकते हो, अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन याद रखो, ये ओवरनाइट नहीं होगा। ये होगा छोटे स्टेप्स से, कंसिस्टेंट एफर्ट से और एक क्लियर डिसीजन से कि अब आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आप पहले थे।